आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और आज के दिन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें से हम परमेश्वर के गूढ़ और रहस्य की बातों को जानने की कोशिश करते हैं। और निरंतर हम इस बात की खोज में रहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे और किस तरीके से बात करे। इसके लिए निरंतर प्रयास करते हैं और हम तमाम सभाओं में, तमाम है ना प्रार्थना सभाओं में और तमाम चर्च के एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से हमें परमेश्वर के गूढ़ और रहस्य की बातें मालूम चल जाए और हम परमेश्वर को और अधिक समझने पाएँ। तो अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल को हम परमेश्वर के अनुग्रह, प्यार और दया और करुणा के अलावा हम एक और एंगल पर देख सकते हैं, और वो है बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी। मेरा मानना ये है कि आप उसको भी थामे रहिए और साथ में आप अंक विज्ञान को भी समझिए। बाइबल जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक साइंस के जैसे है, साइंस के जैसे काम करती है। परमेश्वर ने जो भी कुछ किया है उसका प्रूफ दिया है इस बाइबल के अंदर। और बाइबल है ना बिल्कुल सिस्टमेटिकल ढंग से एक एक अक्षर को लिखा गया है, एक एक आयत को रखा गया है। आप उसको समझेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और आप परमेश्वर के गूढ़ और रहस्य की बातों को जानने पाएंगे। इससे पहले मैं शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरे लोगों को शेयर कर दें, ताकि कुछ अच्छी बातों को और गूढ़ रहस्यों को आप दूसरे लोग भी सीख सकें। और आप इस सेवा में है ना बहुत ही अद्भुत तरीके से आप सहभागी हो सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए, परमेश्वर के गुप्त बातों को फैलाने के लिए आप दूसरों को ज़रूर बताएं, ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें। आज हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर की योजना है या कोई इत्तेफाक है। आप देखें, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू बताऊंगा आज है ना बहुत ही अद्भुत तरीके से, कि जो बाइबल आप पढ़ते हैं ये बाइबल ऐसे ही नहीं बल्कि इसके अंदर कुछ और भी छुपा है, और जो छुपा है उसको बड़े आज करीने से हम देखेंगे, तरीके से देखेंगे कि है ना किस तरीके से। ऐसा है कि किताब और बाइबल में कुछ संयोग नज़र आते हैं, और जो बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के तहत हम उसको देखते हैं और कुछ गणनाओं को जो हम करेंगे तो मालूम चलेगा, ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर ने बिल्कुल हर एक चीज़ को एक सटीक तरीके से रखा है। मैं बिब्लिकल न्यूमरोलॉजिस्ट होने के नाते मैं है ना निरंतर है ना इस पर अध्ययन करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, और लगातार मैं ना पिछले 30 वर्षों से कंटिन्यू है ना इस पर काम कर रहा हूँ। और बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर वैसे 41 वर्ष हो गया मुझे मिनिस्ट्री करते हुए, लेकिन 30 वर्षों से मैं निरंतर है ना बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर काम कर रहा हूँ। तो आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ कि परमेश्वर की योजना है या कुछ और है, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हम इसको इत्तेफाक नहीं कह सकते। ऐसा है कि किताब और बाइबल में ये संयोग नहीं है, मतलब जो पूरी बाइबल को और यशायाह की पुस्तक को अगर हम देखें तो ये एक संयोग नहीं है या इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल और कुछ और रहस्य की बातें छुपी हैं जिनको आज हम देखने जा रहे हैं। और ये बहुत ही अद्भुत है और आपके सोच को, आपके विचारों को बदल देगी। साइंटिस्ट लोग निरंतर है ना किस चीज़ पर रिसर्च करते हैं, आप कभी सोचते हैं, विचार करते हैं, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है उसी पर रिसर्च करते हैं, उसी को जांचते हैं, उसी को खंगालते हैं, चाहे वो ना स्पेस में खंगाल रहे हैं, चाहे वो ज़मीन पर खंगाल रहे हैं, ज़मीन के नीचे खंगाल रहे हैं, या समुद्र में खंगाल रहे हैं, या ना किसी और वस्तु को ना खंगाल रहे हैं। यानी कि सब चीज़ों में वो केवल उन पर रिसर्च करते हैं जो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हैं, परमेश्वर ने उनको ना रचा है। हम भी है ना उसी चीज़ पर रिसर्च है ये हमारी, और हम रिसर्च है ना बिल्कुल उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे परमेश्वर है ना चाहता है। परमेश्वर के तरीके से हम कुछ नए तरीके से सीखना चाहते हैं। ऐसा है कि किताब और जो यशायाह की पुस्तक है, ऐसा नबी की पुस्तक और बाइबल में ये संयोग नहीं है। मैं इसको इस तरीके से देखूं, ये संयोग नहीं है। मेरा एक जो बिल्कुल इस पूरी बाइबल के अंदर एक टॉपिक है वो ये है कि ये संयोग नहीं है। आप इसको देखिए, यशायाह की पुस्तक के अंदर 66 अध्याय हैं। आप है ना इसको कैलकुलेशन में देखते रहिए और है ना किस तरीके से ना ये काम किया है परमेश्वर ने, और किस तरीके से मैथमेटिकल है ना इसको एक एक चीज़ को रखा है। उसको समझेंगे तो आप परमेश्वर से और अधिक प्रेम करने पाएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक में 66 किताबें हैं। अगर आप है ना इस पूरे ना अध्याय को पढ़ेंगे, पूरे ना अध्यायों को पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब को, तो आपको वहाँ पर 66 अध्याय मिलते हैं।
अगर हम संपूर्ण बाइबिल को देखें तो यहाँ पर भी 66 ही अध्याय हैं, 66 किताबें हैं, मतलब 66 किताबें हैं इसमें भी और उसमें भी 66 ही किताबें हैं, 66 अध्याय और 66 किताबें। मतलब एक कैसी है ना इत्तेफाक की बात है कि वहाँ पर यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर 66 अध्याय हैं और पूरी बाइबिल के अंदर 66 क्या है किताबें हैं, पूरी तमाम किताबें मिलकर के 66 किताबें बनती है। हम है ना आगे चलते हैं और एक ऐसे पद पर चर्चा करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बगैर हम है ना कल्पना तक नहीं कर सकते प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की कल्पना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस आयत के बगैर तो हम बिल्कुल भी कुछ सोच ही नहीं सकते। साथ में मैं बताता चलूं कि 66 को अगर मैं प्लस कर दूं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी थोड़ी मैं बताता चलता हूं आपको ताकि आप इसको समझ पाएं। अगर 66 को हम प्लस करते हैं तो ये 12 आता है और 12 नंबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है बाइबिल का, और उसको प्लस कर देते तो 3 नंबर आता है। 3 भी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परमेश्वर की परिपूर्णता को पूर्णता को दर्शाता है। हम है ना बात करते यशायाह 9 उसके 6 पद पर। यशायाह 9 उसका 6 पद जो है ये आपको है ना एक अलग दुनिया में विचरण करने के लिए मजबूर करता है कि हमारी सोच तुरंत है ना वहाँ पर चली जाती है कि वहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हम इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो है ना इंग्लिश में भी कुछ इसी तरीके से ट्रांसलेशन है, मतलब इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ मूल हिब्रू भाषा की। अब है ना मूल हिब्रू भाषा में जब मूल बाइबिल में पढ़ते हैं, हम लोग हिब्रू बाइबिल के अंदर पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए कि हिब्रू के जो लेटर्स हैं मतलब जो अक्षर हैं इस आयत के अंदर बिल्कुल सटीक आप काउंट कर सकते हैं। मैंने स्लाइड लगा रहा हूँ साथ के साथ ताकि आप उसको काउंट कर सकें, आप रोक करके स्किप करके आप उसको ना काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर 66 ही लेटर्स हैं, ठीक 66 अक्षर। मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो 66 अध्याय यशायाह नबी के किताब के अंदर हैं वही 66 पुस्तकें पूरी बाइबिल के अंदर हैं। और अगर जिसको जो हमारा बेस है, जब है ना हम इस आयत के बगैर यशायाह 9 उसके 6 के बगैर हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु के जन्म की भविष्यवाणी स्पष्ट तौर पर यहाँ पर की गई है। और अगर हम इसको देख लें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात नजर आती है, और जानते हैं वो क्या है कि यहाँ पर भी 66 लेटर्स मिलते हैं, 66 अक्षर यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक चलते चलते ना इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू पर भी चर्चा कर लेते हैं। और न्यूमेरिकल वैल्यू की चर्चा करते हैं तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे, 9 का 6 और 9 और 6 को अगर हम प्लस कर देते तो ये ना 15 हो जाता है, और 15 को भी प्लस कर देते तो 6 बन जाता है। और 6 का मतलब हो गया यानी कि मनुष्य के लिए, यानी कि एक मनुष्य, एक बालक उत्पन्न हो रहा है, एक मनुष्य उत्पन्न हो रहा है, और ये बड़ा ही अद्भुत सी बात है। फिर है ना यहाँ पर है ना उसके अक्षरों को भी काउंट कर लेते हैं। जब इसके अक्षरों को काउंट करेंगे हम तो इसके अक्षरों की जो गणना है वो 6 + 6 इजिकल टू जो है 12। और 12 जैसा कि मैंने पहले बताया आपको अभी कि 12 नंबर जो है ये बाइबिल का बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है, और ये भी कंप्लीशन का नंबर माना जाता है। और इसको भी प्लस कर देते तो यहाँ पर भी 3 नंबर आता है। और इस तरीके से आप देखें कि ये बाइबिल की वो आयत है जिस आयत के बगैर क्रिश्चियनिटी की हम कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि इसी आयत के द्वारा हमें ये स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि देखो हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, अर्थात यीशु मसीह के लिए बिल्कुल साफ साफ इंडिकेशन है। ये कोई संयोग नहीं है कि यहाँ पर 66 ही अक्षर पाए जाते हैं। मतलब आपने 66 पुस्तकें देखी, यशायाह नबी के 66 अध्याय हैं उसके किताब के अंदर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस आयत के अंदर जो एक नई नींव रखने वाला है, मतलब एक नई विश्वास को लेकर के आने वाला है, उसकी भी अंदर 66 ही है ना लेटर्स रखे गए हैं। मतलब एक लेटर्स की एक मतलब कुछ वैल्यू है, और उस वैल्यू को है ना हम यहाँ पर अब डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी बहुत
बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी और बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। हम केवल और केवल इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि यहाँ देखिए कि 6 नंबर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है पहले, और 6 नंबर जो है वो मनुष्य के लिए, यानी कि एक बालक अनप उत्पन्न होगा। और अगर 12 अनप को देखते हैं तो 12 नंबर भी परमेश्वर का परिपूर्णता का और परिपक्वता का नंबर है, और उसको प्लस कर देते तो 3 नंबर, जैसा कि हम बताते हैं कि ये पूर्णता का नंबर है और ये भी परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबरों का कितना अद्भुत संगम मिलता है। ये संयोग नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है। हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए हम है ना और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं एक और है ना कैलकुलेशन देखते हैं इसी में बाइबल के अंदर यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर 1 अध्याय से लेकर के 39 अध्याय तक, 1 अध्याय से लेकर के 39 अध्याय तक, यानी कि 1 to 39 चैप्टर तक आप देखेंगे कि यहाँ पर न्याय की बात होती है, मतलब न्याय के लिए संदेश देता है। अगर है ना, ये बड़ी अद्भुत सी बात है कि देखिए यहाँ पर क्या है, न्याय के विषय में बता रहा है और न्याय की बात कर रहा है कि देखो ये न्याय है ना, कि न्याय कैसे होगा, क्या होगा, और पूरी चर्चा यहाँ पर 1 से 39 तक अध्याय के अंदर हमें मिलती है। और अगर हम बाइबल के अंदर देखें तो 1 से लेकर के 39 तक, यानी कि किताबें जो हैं जो पुराने नियम की हैं, वहाँ पर पूरा का पूरा कानून नजर आता है। हर जगह पर कानून ही कानून नजर आता है। अब देखें कि दोनों में सिमिलरिटी कितनी है, न्याय और कानून, यानी कानून और न्याय, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये है ना बहुत ही अद्भुत सी बात लग रही है कि देखिए कि है ना, बाइबल को जब संजो करके रखा गया तो उसके अंदर 66 किताबों को रखा गया और 39 को है ना पीछे रखा गया पुराने नियम के अंदर, और बाकी की 27 जो है वो आगे रखी गई। तो अब आप यहाँ पर देखें कि दोनों बातों में आपको एक चीज नजर आती है, सिमिलर सी नजर आती है। 1 से 39 तक न्याय है, और यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर और पूरी बाइबल के अंदर पुराने नियम में 1 से 39 जो किताबें हैं मलाकी तक, उत्पत्ति से मलाकी तक, ये सारी की सारी कानून को दर्शाती है कि कानून, परमेश्वर का कानून क्या है। हम है ना दूसरा भी है ना इसका एक एंगल देख लेते हैं। यशायाह 40 से लेकर के 66 तक, यानी यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40 अध्याय से लेकर के 66वें अध्याय तक हमें यशायाह नबी आशा के विषय में बताते हैं। आशा और उम्मीद के बारे में वो चर्चा करते हैं। आशा और उम्मीद हमारे के लिए लेकर के आएगा। कौन लेकर के आएगा? वही जो हमने ना अभी यशायाह 9 उसके 6 पद के अंदर पढ़ा था कि एक बालक उत्पन्न होगा जो हमारे लिए शांति लेकर के आएगा, शांति का राजकुमार कहा जाए, पराक्रमी होगा, और वो तमाम है ना खूबियां उसके अंदर होंगी जो परमेश्वर की खूबियां हैं, और वो अद्भुत युक्ति और योजना बनाने वाला होगा। तो यहाँ पर एक अद्भुत और युक्ति योजना बनाने वाले के लिए तो उसने फिर आगे 40 से लेकर के आगे तक 66 तक उसने आशा की बातें की हैं। यानी कि परमेश्वर ने, यशायाह नबी ने नहीं की, बल्कि क्या है, परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा इस्तेमाल हो करके उनको कहलवाया और रखवाया और उसको लिखवाया। तो यहाँ पर देखें कि 40 जो है से लेकर के 66 अध्याय तक ये पूरी आशा का ना संदेश देता है। चलिए हम है ना इसको ना यहीं पर छोड़ते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं, जो कि ये संयोग नहीं हो सकता कि बाइबल की 40वीं किताब है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, क्योंकि 39 पुराने नियम में, तो 40वीं किताब कौन सी हो गई? मत्ती रचित सुसमाचार। तो यहाँ पर देखिए कि 40 से लेकर के 66 तक, यानी कि पूरे नए नियम के अंदर यीशु मसीह का सुसमाचार है। बड़ा अद्भुत लग रहा है ना कि है ना, बिल्कुल एक ऐसी कॉम्बिनेशन यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो परमेश्वर ने मानो उसको संजो करके रखा है। हम है ना बहुत आराम से बोल देते बाइबल ये है, बाइबल है ना, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का आत्मा, ये परमेश्वर का आत्मा ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। आप उसको मैथमेटिकल देखिए कि परमेश्वर किस तरीके से ना अद्भुत रीति से ना एक एक चीज को गणनाओं के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बस हमें समझने का ना विचार करना चाहिए, सोचने का विचार करना चाहिए कि किस तरीके से हम उसको सीख सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने देखा कि ये संयोग नहीं हो सकता कि यशायाह नबी के अंदर जो हम देख रहे हैं 1 से लेकर के 39 तक न्याय की बातें हैं, तो बाइबल, पूरी बाइबल के अंदर 1 से लेकर के 39 पुस्तक तक जो है वो कानून की बातें हैं। और यशायाह 40 से 66 तक आशा की बातें हैं, तो यशायाह मतलब पूरी बाइबल के अंदर 40वीं पुस्तक से लेकर के 66वीं पुस्तक तक, अर्थात मत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक ये सुसमाचार को दर्शाता है। यानी कि नंबरों का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत, इसको बोलेंगे बहुत ज़्यादा अद्भुत। अगर मैं इसको और भी एंगल पर देखूं तो एक और एंगल पर ना देख लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को भी देख लेते हैं। अगर 1 से लेकर के 39 को देखें तो 39 जो है ये 3 नंबर को दिखाता है, जो कि ऊपर ना हमने बताया था कि 3 नंबर यहाँ पर दिखाई देता है। अगर हम 66 को भी देखें तो दूसरा ना 66 को देखते हैं तो भी वो 3 नंबर ही दिखाता है, मतलब 12 हो जाता है, 66 3 नंबर हो जाता है। अब हम इसको अगर मान लीजिए इस तरीके से देखें कि परमेश्वर किस तरीके से जो अद्भुत रीति से जो गणनाओं को करा रहा है हमें, वो कितना अद्भुत है कि 1 से 39 तक है अध्याय, 1 से 39 तक किताबें, 40 से 66 तक आशा की बातें और 40 से 66 तक सुसमाचार की बात है, यानी किताबों के अंदर। तो कहने का मतलब है कि ये संयोग नहीं हो सकता। मतलब अगर आप कहें कि ये तो संयोग है, परमेश्वर का आत्मा कुछ भी कर सकता है, ये संयोग नहीं है। एक सटीक गणना के साथ अगर कोई चीज रखी गई है तो इसका मतलब परमेश्वर कोई संदेश देना चाहते हैं। हम ना आगे बढ़ते हैं और ना एक और संयोग को देख, एक संयोग को नहीं, एक ना हकीकत को देखते हैं। मेरे से भी गलती हो जाती है कभी कभी, तो संयोग नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ना ये बोलना चाहूँगा कि ये संयोग नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि परमेश्वर के द्वारा डिजाइन किया हुआ एक ऐसा संदेश है जिसको हमें समझना चाहिए। ऐसा है एक उसके 2 पद के अंदर अगर मैं पढ़ता हूं तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा किया, परंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर स्वर्ग की उपस्थिति मिलती है, स्वर्ग की उपस्थिति मिलती है, बड़ी अद्भुत उपस्थिति है यहाँ पर स्वर्ग की। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, हम ना इसी पर चर्चा करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है। अब अगर है ना मान लीजिए हम ना इसकी स्टार्टिंग में जाएं, उत्पत्ति 1 में जाएं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:1 के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें यही मिलता है, और ये बड़ा अद्भुत लग रहा है कि ना दोनों में एक चीज़ की सिमिलरिटी है। और वो जानते हैं क्या है कि वहाँ पर भी स्वर्ग का जिक्र पाया जाता है, स्वर्ग वहाँ पर भी उपस्थित है, स्वर्ग यहाँ पर भी उपस्थित है। बिल्कुल सिमिलर है ना बातें लग रही हैं, जैसे ना मानो यशायाह जो है वही बात बोल रहे हैं जो परमेश्वर ने स्टार्टिंग में उत्पत्ति 1:1 में बोली है, और दोनों का मतलब एक ही निकलता है। अब अगर ना इसको मैं न्यूमेरिकल भी है ना देखूं तो 1 और 2 जो है मतलब 1 और 2 मतलब जैसा 1 और 1 2 यानी 3 नंबर, यानी कि यहाँ पर परफेक्शन है ना दिखा रहा है। और अगर उत्पत्ति 1:1 को देखूं तो यहाँ पर मुझे 2 नंबर और नजर आता है। हालांकि मैं उत्पत्ति 1:1 पर बहुत सारी गणनाएं, सैकड़ों गणनाएं मेरे पास में है, मैं उनको ना आपको बताता रहूंगा। लेकिन यहाँ पर देखूं अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर 2 नंबर दिखाई देता है, अर्थात यानी कि यहाँ पर डिवाइडेशन है ना दिखाई ददे रहा है। और वो डिवाइडेशन क्या है कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाना, इसका मतलब 2 नंबर डिवाइडेशन का वहां पर भी दिखाई देता है। अगर मैं ना इसको पूरी को कैलकुलेशन करूं तो ना ये टोटल नंबर 5 बन जाता है, अर्थात है ना अनुग्रह का नंबर, और ये परमेश्वर का ये गणना अलग है, तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं। स्वर्ग की उपस्थिति दोनों पदों के अंदर देखने के लिए मिलती है। चलिए हम एक और ना उसको देखते हैं, यशायाह 40 के अंदर देखते हैं, यशायाह 40 उसके 3 पद के अंदर। तो यशायाह 40 और उसके 3 पद के अंदर इस तरीके से लिखा है, किसी की पुकार सुनाई दे रही है, जंगल में यहोवा
यहोवा के लिए मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए मरुस्थल में राजमार्ग चौरस करो। अब ये ना देखिए, ये बिल्कुल है ना एक ऐसी आयत है जिस आयत की बिल्कुल है ना हम 40वीं या शायद 40 के अंदर है ये, और 40वीं किताब के अंदर ही है ना ये दोबारा है ना इस बात को बोला गया है। कैसे बोला गया है 40वीं किताब के अंदर? क्योंकि 40वीं किताब कौन सी है? मत्ती रचित सुसमाचार। तो यशायाह का कौन सा चैप्टर है? 40वां चैप्टर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उसके मत्ती 3 के अगर 3 पद को देखें, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसके पथ सीधे बनाओ। यानी कि सेम बात आप देख रहे हैं कि 40 अध्याय के अंदर और 40वीं किताब के अंदर, यानी कि जो यशायाह नबी के अंदर लिखा है 40 के अध्याय के अंदर, वही 40वीं किताब के अंदर भी वही सेम बात लिखी है, दोनों पदों का समान होना। और ये मिनी बाइबल है ना, हम इसको है ना बोलते हैं, कि कह सकते हैं कि इसके अंदर यशायाह नबी की पुस्तक जो है एक मिनी बाइबल को भी है ना दर्शाती है। अर्थात दोनों चीजों में एक सिमिलरिटी, अर्थात परमेश्वर किस तरीके से गणनाओं के साथ काम करता है, किस तरीके से नंबर्स के साथ काम करता है, यशायाह नबी ने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, बल्कि परमेश्वर ने उसको बताया कि क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से उसको करना है। ये सारी चीजें जब उन्होंने बताई तब जाकर के उन्होंने लिखा, और इस तरीके से देखते हैं कि ये जो गणना है बहुत ही अद्भुत गणना बनती चली गई। चलिए हम ना एक और ना स्क्रिप्चर को देख लेते हैं। इसी का यशायाह नबी की पुस्तक उसके 66वें अध्याय के अंदर जाएंगे हम, और 66वें अध्याय की जो 22वां पद है वो कहता है, 66 का 22 जो है यशायाह अध्याय यशायाह 66 के अंदर, तो यहाँ पर जो है नए स्वर्ग की बात मिलती है। नया स्वर्ग है, मतलब नए स्वर्ग की बात हो रही है, और नए स्वर्ग की जब बात हो रही है और नई पृथ्वी की बात हो रही है, तो अब है ना यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है 22वें पद में, और जैसे नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बने रहेंगे, वैसे ही तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम बना रहेगा, यहोवा की ये वाणी है। बहुत ही क्लियरली बता रहा हूं मैं इसको समझ लीजिए कि बिल्कुल मैथमेटिकल है, आप इसको ना अनदेखा नहीं कर सकते। यानी कि 66वीं किताब के अंदर, यानी आखिरी किताब, यानी यशायाह नबी के पुस्तक आखिरी अध्याय, इसके अंदर 22वां पद क्या कह रहा है? वो कहता है कि देखो एक नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सम्मुख बने रहेंगे, वैसे ही तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम बना रहेगा, यहोवा की ये वाणी है। क्या आप जानते हैं कि यह ना बिल्कुल अद्भुत सी बात है? अभी तक नहीं समझे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। चलिए ना मैं आपको ना आगे लेकर के चलता हूं। 66वीं पुस्तक, ये यशायाह का 66वां अध्याय है यशायाह नबी की पुस्तक का, और हम 66वीं पुस्तक कौन सी है? प्रकाशित वाक्य। अब प्रकाशित वाक्य में जब जाएंगे तो प्रकाशित वाक्य के हम है ना 21 चैप्टर को निकालेंगे, और 21 चैप्टर के अंदर जब हम है ना उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो मालूम चलेगा कि वहां पर भी कुछ इसी तरीके से आपको मिलता है। मतलब जो यशायाह 66:22 के अंदर है, सेम वही बात 66वीं पुस्तक के अंदर, यानी कि आखिरी अध्याय उसका है, और आखिरी किताब जो है बाइबल की है। और ये क्या कहती है? तब मैंने नया आकाश, 21 का पहला पद है, तब मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी मिट गई और कोई समुद्र भी न रहा। यानी कहने का मतलब है कि आप देखें कि नया स्वर्ग और नई पृथ्वी दोनों का एक साथ मिलना और उनका ना विवरण देना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसको समझ लें कि परमेश्वर जो है जो भी बात करते हैं वो नंबर्स के द्वारा कर रहे हैं। अब है ना नंबर्स को है ना आप इतने हल्के में अगर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कुछ भी। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को जांचें, परखें और परमेश्वर की महिमा निरंतर करें और परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। जब कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आप ना कैसे परमेश्वर से बात करते हैं और क्या, तो कोई ना कोई तो माध्यम होगा ना।
अब कहते हैं कि ठीक है जी, है ना, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बताया। मैं मानता हूँ ना, परमेश्वर की आत्मा ने बताया। हो सकता है कि शायद परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता हो और आप उसकी सुनते हो। उसमें कोई मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं, है ना, करते होंगे। लेकिन कि अगर कोई व्यक्ति ये पूछ बैठे कि आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो क्योंकि साइंसदान जो है वो, है ना, जो साइंस का की समझ रखते हैं, वो कहते हैं साइंस तो, है ना, प्रूफ मांगती है। तो मैं आपको बता दूं कि साइंस, बाइबल को अगर, है ना, आप साइंस की दृष्टि से भी देखेंगे तो भी आप प्रूफ कर पाएंगे कि परमेश्वर, है ना, सच्चा है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर, है ना, हमेशा, है ना, हमेशा से था। परमेश्वर ने जो कुछ किया है प्लान के तहत किया है। एक एक बाइबल का शब्द बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि देखो, ये जो, है ना, बाइबल है, ये तुम्हारे ही लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए है। और मैंने जो कुछ भी इसके अंदर रखा है वो सब कुछ न्यूमेरिकल है। आप उसको समझने की कोशिश करें, और इस तरीके से हम देखेंगे कि परमेश्वर की गूढ़ और रहस्य की बातों को हम समझने पाएंगे, और परमेश्वर के द्वारा हम अपने जीवन को और भी आनंदित और खुशहाल बना पाएंगे। अजी, जो ये जो चैनल है हमारा, ना, ये बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी का चैनल है। हम इस पर लगातार न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते रहते हैं, और बीच बीच में कुछ कुछ, है ना, और भी रहस्यों की बात करते रहते हैं। क्योंकि लगातार, है ना, न्यूमेरिकल बताते रहने से भी क्या होता है कि कई लोग, है ना, सोचते हैं अरे ये तो नंबर्स की बात करते, दूसरी बात नहीं करते। तो मैंने नंबर्स के साथ साथ दूसरे गणनाओं को भी, है ना, रखा है, और दूसरे रहस्यों को जो अभी तक, है ना, लोगों को नहीं मालूम है, उन पर जो रिसर्च की है, जो, है ना, हमारे साथ और भी लोग, है ना, जो इस सेवा में लगे हैं, सब लोग, है ना, अपना अपना, ना, योगदान देते हैं, और सब लोग अपने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो आप लोग, है ना, हमेशा, है ना, बने रहिए इस चैनल पर, और ताकि आप लोग नई चीज़ें सीख सकें, नई बातें सीख सकें, और परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को जान सकें। क्योंकि परमेश्वर के जो रहस्य हैं वो बड़े अद्भुत हैं, और इतने अद्भुत हैं कि उनका वर्णन तक आप अपनी जबान से सही ढंग में नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। बस कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से परमेश्वर को अपने इस जीवन काल में समझ लें, और जब हम इस दुनिया से जाएं तो परमेश्वर की बारगाह में हों, और, है ना, परमेश्वर का धन्यवाद करने पाएं। अजी, जो लोग भी, है ना, सीखना चाहते हैं, जो लोग, है ना, बने रहना चाहते हैं, और जो लोग, है ना, बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, विशेष रूप से पास्टर्स, लीडर्स, और जितने भी इवेंजलिस्ट हैं, उन सबसे, है ना, रिक्वेस्ट है, और जितने भी बिलीवर हैं, और जो अच्छे, है ना, ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं बाइबल के, ना, इसको, है ना, साइंस के तरीके से, मैं ऐसा कहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो है साइंस, मैथ, साइंस से भी कम नहीं है, यानी कि हर चीज़, है ना, उसके अंदर मिल जाएगी आपको। तो आप उस एंगल पर सोच करके देखिए। आप प्रार्थना, विश्वास, है ना, ये सब चीज़ तो करते ही हैं, साथ में मेरा आपको एक सजेशन है कि आप इसको न्यूमेरिकल भी, है ना, पढ़ करके देखिए। मालूम चलेगा कि आपकी सोच परमेश्वर के प्रति बदल जाएगी। आप परमेश्वर को जिस एंगल पर आज देखते हैं, जिस एंगल पर आप सोचते हैं, वो एंगल बदल करके आप लोग परमेश्वर को और अधिक, है ना, खोजना शुरू कर देंगे। और जो, है ना, बाइबल को, है ना, खोजना शुरू कर देता है, परमेश्वर उसके साथ होता है, उसके घर परिवार के अंदर सुख और शांति बनी रहती है, और परमेश्वर उसको हमेशा दिशा निर्देश देता है, उसको जीवन कैसे चलाना है इसके विषय में वो, है ना, निरंतर उसको, है ना, अगुवाई करता है, और उसका जीवन सुरक्षित रहने पाता है। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको ये गणना बहुत पसंद आई होगी, और ये न्यूमेरिकल, है ना, जो कैलकुलेशन है, ये आपको आनंद देगी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप लोग, है ना, बने हैं। आप दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि दूसरे लोग भी, है ना, आनंद उठा सकें, दूसरे लोग भी सीख सकें, और परमेश्वर के साथ चल सकें। इन्हीं सब प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं सब, है ना, दुआओं के साथ, और परमेश्वर से तमाम खुशियों को आपसे मांगते हुए, आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।